नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल हैं। दोस्तों, आपका साथी मनीष स्पिरिचुअल सी चैनल में आपका फिर से स्वागत करता है। आज एपिसोड 62 हम दूसरे अध्याय के श्लोक 27 यानी सांख्य योग के श्लोक 27 पर विचार विमर्श करेंगे। आज शुरू करते हैं 3 शब्दों से। पहला शब्द है निश्चित, दूसरा है परिवर्तन और तीसरा है शोक। तो पहला शब्द है बदलाव, या क्या चेंज या बदलाव, क्या इसको हम ब्रह्मांड में रोक सकते हैं? दूसरा शब्द है शोक, या दुखी होना, सैड होना, ग्रीविंग, क्या ये उचित है, अनुचित है? और तीसरा शब्द है मृत्यु, तो क्या हम मृत्यु को रोक सकते हैं? तो जो पहला शब्द चेंज या बदलाव है, ये निरंतर है, ये रुक नहीं सकता। तो आज हम लोगों में से कई लोग होंगे जिन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट रील वाले कैमरे देखे थे। पिक्चर का नेगेटिव होता था, फिर पॉजिटिव होता था। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होते थे, वीसीआर, वीसीपी, ट्रांजिस्टर होते थे, रेडियो होते थे, टेप रिकॉर्डर होते थे, वॉकी टॉकी होते थे, वॉकमैन होते थे, कॉम्पैक्ट डिस्क भी होता था, और तो और 164 MB और 32 MB के पेन ड्राइव भी होते थे, फ्लॉपी होते थे, डेस्कटॉप बड़े बड़े होते थे। आदि के बारे में हम जानते हैं, कई लोगों ने नहीं देखा होगा लेकिन सुना जरूर। और अभी तक जो मैंने सारी बातें कही वो आज हम सबके हाथ में है, स्मार्टफोन। 100 से ऊपर चीजें जो किसी समय में एक कमरा भर देती, आज हम सबकी जेब में है, यानी स्मार्टफोन। तो क्या हम बदलाव को रोक सकते हैं? बिल्कुल नहीं। बदलाव सत्य है, निरंतर है। क्या हमें रोकने की कोशिश करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। जीवन में बदलाव निश्चित है, इसे गतिशील जीवन को बढ़ने बढ़ाने वाले उपकरण के रूप में देखना चाहिए। दूसरे शब्द पे आते हैं, शोक, ग्रीविंग। शोक उसी का कीजिए जो अनहोनी होए, अनहोनी होती नहीं, होनी है सो होए। तो अर्थ केवल यह है कि उस बात पर शोक मनाना जो आपदा है। और एक क्षण के लिए मान लेते हैं कि कोविड-19 या भूकंप या सुनामी आ जाता है, तो ये भी तो एक ब्रह्मांड में निर्धारित क्रिया ही है। तो फिर ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपदा है, ये सब ब्रह्मांड की क्रिया है। जो कुछ भी होता है वह पहले से तय होता है, और इसलिए शोक करने की कोई बात नहीं है। तो अगर सूरज आज आसमान में उगता है तो वो ऊपर जब जाता है तो सबसे शक्तिशाली बनता है, और उसके बाद नीचे आता है, और फिर अगले दिन फिर से उगता है। अर्जुन या कृष्ण जी, भीष्म जी, द्रोण जी और अन्य लोगों की मृत्यु को रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि अधर्म पर धर्म की जीत के लिए, ब्रह्मांड और नियति के लिए कोई और विकल्प था ही नहीं। तो फिर शोक मनाने की क्या जरूरत है? और अब तीसरे शब्द पर आते हैं, मृत्यु। मतलब डेथ इज नेसेसरी एंड। तो निश्चित क्या है? क्या हमें पता है कि कल क्या होगा? मनुष्य का कॉन्फिडेंस देखिए, हमारा कॉन्फिडेंस देखिए। हम सब लोग अलार्म लगा कर सोते हैं कि सुबह उठेंगे। हम लोग माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे इनवाइट डालते हैं मीटिंग्स के लिए कि कल हम मीटिंग करेंगे, इस आशा के साथ कि अगले दिन इस पल में हम ये काम करेंगे। तो क्या यह निश्चित है? बिल्कुल, जनरली हम कह सकते हैं कि हाँ, जनरली तो ये होता ही है। लेकिन क्या ये डेफिनेटली यस है? क्या ये डेफिनेटली संभव है? नहीं। हम सब ने कभी ना कभी अपने जीवन में इंटरव्यू दिया होगा, और जो इंटरव्यूअर होता है, जो ह्यूमन रिसोर्स वाले होते हैं, कि पूछते हैं कि वेयर डू यू सी योर सेल्फ 5 years डाउन द लाइन? तो आप अपने आप को 5 साल में इस कंपनी में अपने आप को कहाँ देखते हैं? और अगर हम सच बोल दें, और जो सच ये है कि भाई 5 साल तो आपको भी नहीं पता है, तो हमें नौकरी नहीं मिलेगी। तो ये तो पूछने वाले को भी नहीं पता है। तो दार्शनिक रूप से या फिलोसफिकली निश्चित क्या है?
तो सच्चाई तो यही है कि डेथ इज द नेसेसरी एंड। सबसे सुनिश्चित तथ्य यह है कि एक दिन हमारी मृत्यु अवश्य होगी, यही हम जानते हैं। हमें कल गाड़ी मिलेगा, बंगला मिलेगा, घर मिलेगा, अच्छी नौकरी मिलेगी, पैसे मिलेंगे। यस एंड नो, बट यस डेथ के लिए तो पक्का ही है। तो मनोवैज्ञानिक मृत्यु के भय को जीवन का सबसे बड़ा भय सत्य बताते हैं। जो जन्म लेते हैं उसकी मृत्यु अनिवार्य है। इसलिए जो अवश्यम भावी है, जो सर्टन है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर मृत्यु सर्टन है तो हम अपना कर्म करना बंद कर दें। हमें सदैव धर्म के अनुसार कर्म करते रहना चाहिए। तो 3 शब्द बदलाव, शोक और मृत्यु के साथ चलते हैं श्लोक 27। और निवेदन है आपसे कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जातस्य हि ध्रुवं मृत्युं ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्ये अर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। तो जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण जी कहते हैं, और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी अवश्यम भावी है। अतः तुम्हें, यानी हे अर्जुन, तुम्हें अपरिहार्य के लिए शोक नहीं करना चाहिए। So for that which is born, death is certain, and for that which is dead, birth is certain. Therefore you ought not to grieve over that which cannot be altered. तो पिछले श्लोक में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को ये बताने की कोशिश की कि मृत्यु और जन्म आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए इसके लिए रोना कोई मतलब नहीं रखता है। वो अर्जुन को बताते हैं कि कैसे कुछ चीजों को अपनी जान देकर कुछ दूसरी चीजों को जीवन देना पड़ता है। तो इस श्लोक में श्री कृष्ण जी वही बात जारी रखेंगे, इस बार ज्यादा उदाहरणों के साथ, ज्यादा एग्जाम्पल्स देंगे कि भले ही अर्जुन जी यह मानना चाहें कि वह जो कर रहे हैं वह श्री कृष्ण जी नहीं करते, फिर भी वह महसूस करने में सही थे। यानी कि अर्जुन की फीलिंग्स ठीक हैं इस अवस्था में, लेकिन कृष्ण जी भी गिव अप नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार वह बुरा महसूस कर सकते हैं, यानी अर्जुन बुरा महसूस कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक लार्जर पिक्चर देख सकते हैं, यथासंभव सबसे तार्किक तरीके से क्या उचित है। तो कृष्ण जी बताते हैं कि मृत्यु और पुनर्जन्म की अनिवार्यता। जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु, मतलब जो जन्म लेता है उसे जाना ही पड़ता है। ध्रुवम जन्मम मृतस्य, मतलब और जो चला गया है वह फिर आएगा। इसलिए जन्म और मृत्यु अंत और आरंभ का एक चक्र है। तो पुनर्जन्म की एक व्याख्या देखते हैं। उदाहरण के लिए एक पेड़ एक बीज से जुड़ा होता है और एक बीज अगले पेड़ से जुड़ा होता है। अगर ऐसा है तो हम यह नहीं कह सकते कि मैं कर्ता या भोगी, अभी जो कर रहा हूं उसका कर्ता भोगी भविष्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अपरिवर्तनीय अतीत की स्वीकृति या अनऑल्टर्ड पास्ट, यानी जो पास्ट है उसको स्वीकार करना। तो इसलिए अपरिवर्तनीय मतलब क्या है? एवर चेंजिंग। अतीत के लिए शोक मत करो, एवर चेंजिंग। हम अपने पास्ट को देखें तो हम पाएंगे कि हमारा जीवन बदल रहा है, बदला है और बदलता ही रहेगा, क्योंकि जीवन का अधिकांश हिस्सा अतीत की अस्वीकृति, यानी कि अगर हम चाहें कि पहले से घटित चीजों का विरोध करें तो उसी में चला जाएगा। तो जीवन को हमें फॉरवर्ड लुकिंग करना है। जीवन हमको कोई जादू का डंडा या छड़ी नहीं देगा या अनुमति नहीं देगा कि हम बदलाव को ही रोक दें, क्योंकि ये जीवन निरंतर है और ऐसी छड़ी प्रकृति के विरुद्ध होगा। तो श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि धृतराष्ट्र के ये पुत्र जन्म ले चुके हैं, इसलिए वे निश्चित रूप से मरेंगे। अर्जुन के पास ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई ऐसी तरकीब नहीं है जिससे वो इनको मृत्यु से बचा सके।
यदि वे यहाँ युद्ध के मैदान में नहीं मरेंगे तो वे किसी और तरीके से मरेंगे। इसके अलावा यदि वे नहीं मरते हैं तो किसी जरूरतमंद को संतान का सुख देने के लिए वो फिर दोबारा जन्म नहीं लेंगे। तो इसलिए ये एक साइकिल है। इसलिए शोक करने का कोई फायदा नहीं है, बल्कि उन्हें न मरने देना किसी की खुशी, किसी की इच्छा, किसी की नियति को छीनने जैसा होगा और ये पाप होगा। यानी कि ये प्रकृति के चक्र के विरुद्ध होगा। तो फिर दोस्तों आज का निष्कर्ष हम श्री रामचरितमानस से संबंधित चर्चा करेंगे। तो द्वापर युग यानी रामराज्य और त्रेता युग यानी कृष्ण युग के माध्यम से विस्तार में चर्चा करते हैं। आज किष्किंधा कांड की चर्चा करेंगे। तो जब राम जी ने महाबली बाली का वध किया और सुग्रीव को राजा बना दिया और बाली पुत्र अंगद को राजकुमार बनाया, तो प्रभु श्री राम ने क्या संदेश दिया? बाली की पत्नी तारा दुखी थी और श्री राम जी ने एक बहुत ही सुंदर सा संदेश दिया। एक सुंदर दोहा जो रामचरित मानस से है, उसका वर्णन देखते हैं। तारा बिकल देखी रघुराया, दिन ज्ञान हरि लीन्ही माया। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। तो तारा को व्याकुल देखकर श्री रघुनाथ जी ने उन्हें ज्ञान दिया और तारा को उन्हें बोला और कोशिश किया कि तारा की अज्ञानता को वो हर लें। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु, इन 5 तत्वों में से ये अत्यंत अधम शरीर रचा गया है। अगर कोई मर जाता है, कोई ऐसी चीज है जो खत्म हो जाता है या अपने अधिकतम उपयोग तक पहुंच जाता है, और कोई ऐसा व्यक्ति या चीज है जो जल्द ही खत्म ही हो जाएगी, तो इसका मतलब यह नहीं है कि उस जैसा कोई और नहीं होगा। कोई और आएगा, कुछ और होगा। ऐसा नहीं है कि वे हमेशा के लिए चले गए, क्योंकि हर चीज का एक निर्धारित जीवन होता है। तो इसका शाब्दिक अर्थ देखिए कि हम 84 लाख योनियों में शरीर भ्रमण करता रहता है, एक योनि से दूसरी योनि में, और इस प्रकार वह वर्षों वर्षों तक कर्म और धर्म का बदला लेता है या पुरस्कार लेने के लिए शरीर वापस आता रहता है। यदि व्यक्ति यह समझ ले कि कर्म और धर्म प्रधान जीवन जिए और नियति और प्रकृति का पालन करें, तो जीवन की 50% प्रॉब्लम तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। तो सिर्फ एक संदेश और निष्कर्ष है, हमारे कर्म धर्म और हमारा कर्तव्य निरंतर करना चाहिए। जो हमारा ड्यूटी है उसे करते रहना चाहिए, लेकिन इस जीवन की भी एक एक्सपायरी डेट है। जैसे दवा की होती है एक्सपायरी डेट, जैसे नोकिया मोबाइल की थी एक्सपायरी डेट, जैसे टेप रिकॉर्डर की और रेडियो की एक्सपायरी डेट थी, तो इस सीमित जीवन में हमारे कर्म और धर्म ही महत्वपूर्ण है। इसलिए बदलाव को स्वीकारना, 3 शब्द जो मैंने बोला था पहले, बदलाव को स्वीकारना, दूसरा शोक व्यर्थ नहीं करना, और तीसरा अंततः मृत्यु या किसी चीज के अंत को स्वाभाविक नेचुरल मानना है। तो विदा लेते हैं दोस्तों, सुख का सदैव सदैव अनुभव करें। जय श्री कृष्ण, और मिलते हैं अगले श्लोक में। धन्यवाद।